हेलो दोस्तों, आज हम आपको टैली ERP9 में कुछ जनरल वाउचर की एंट्री करना बताएंगे। जैसे जनरल वाउचर में हमारे हैं श्री अफसर अली ने 1 मार्च को 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया है। इसी का लेन देन हमें जनरल एंट्री में पास करना है। तो देखिए क्वेश्चन जो है, राधा किशोर से उधार माल क्रय किया है, फकीर चंद से उधार माल क्रय किया है। तो पहले जनरल एंट्री के लिए हम क्या करते हैं, तो हम कंपनी क्रिएट करेंगे, उसके बाद लेजर क्रिएट करेंगे, उसके बाद उस वाउचर की एंट्री करेंगे। तो वाउचर की एंट्री करने के लिए पहले हमें लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर बनाने के लिए किसका लेजर अब बनाएंगे, पहले यहाँ से देख लीजिए। राधा किशोर का आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। परचेस, फकीर चंद, सूरज एंड ब्रदर, सेल्स, उसके बाद अलमारी का, सीताराम का। तो इन सब का पहले हमें लेजर क्रिएट करना है। तो अब हम पहले चल रहे हैं टैली में, और ये हमारे सामने टैली खुला है। देखिए कंपनी इन्फो खुला है अभी, और इसमें कोई कंपनी यहाँ पर है नहीं। तो पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। तो डाउन एरो से आप आ जाइए या सी प्रेस कर देंगे, तभी आपका कंपनी क्रिएशन ऑप्शन खुल जाएगा। और इसमें हम कंपनी का नाम बना दे रहे हैं पायनियर। पायनियर कर देंगे, इंटर। और मेलिंग नेम में वही नेम रहेगा। एड्रेस यहाँ हमें प्रेस करना है, तो आप एड्रेस यहाँ डाल दीजिए अपना। और कंट्री में हम इंडिया ही रहने देंगे। स्टेट में हम यू प्रेस करेंगे, और उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिख रहा है, तो इसको हम उत्तर प्रदेश को चुन लेंगे। पिन कोड यहाँ फिल कर दीजिए, इंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें फ़ोन नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट। इतना करने के बाद फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग, तो जब आपका जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वो कब से स्टार्टिंग उसका है। तो देखिए जो यहाँ पर डेट है 1 अप्रैल 2023। तो आप 1 अप्रैल 2023 इसमें दिखा रहे हैं, तो हम इसको यही रन दे रहे हैं और इंटर मारते हुए हम आगे बढ़ जा रहे हैं। जो भी डेटा है इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारी कंपनी क्रिएट होकर आ जाएगी। अब ये हमारा कंपनी आ गया। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ कंपनी में पायनियर नाम से कंपनी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है डेट ऑफ लास्ट एंट्री। तो यहाँ पर नो वाउचर एंट्री दिखा रहा है, यहाँ पर कोई वाउचर की एंट्री नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लेजर पहले क्रिएट करेंगे, तब वाउचर की एंट्री करेंगे। तो लेजर बनाने के लिए देखिए अभी हम हैं गेटवे ऑफ टैली में। ये हमारा है गेटवे ऑफ टैली, और गेटवे ऑफ टैली में हम आ जाएंगे, पहले इंटर मारेंगे और आ जाएंगे लेजर में। अकाउंट इन्फो खुल गया, इसमें लेजर में आएंगे, इंटर। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर में क्रिएट में जाएंगे तो हम लेजर का एंट्री बना सकते हैं, और डिस्प्ले में हम जाकर जो भी हम एंट्री क्रिएट किए इसको देख सकते हैं। तो देखिए डिफ़ॉल्ट इसमें कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर जो है डिफ़ॉल्ट रहता है, तो इसको हम नहीं बनाते, ये बना रहता है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट। स्केप से पीछे जा रहे हैं, और अल्टर में आकर अगर कोई आप एंट्री करके रखे हैं, उसमें कोई एडिट करना है, तो अल्टर में जाकर हम उसको एडिट कर सकते हैं इस प्रकार। अब देखिए स्केप से हम पीछे जा रहे हैं फिर से। अब हम पहले लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर किसका पहले बनाएंगे, अब जैसे हम पहले क्या करते हैं, पूंजी का, कैपिटल का पहले हम लेजर क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए देखिए हम इंटर कर रहे हैं और आ जाएंगे लेजर बनाने के लिए। देखिए हम कैपिटल यहाँ से लेजर ले रहे हैं, लेजर क्रिएशन खुला है, और इसमें अंडर किस ग्रुप के अंदर आएगा, तो ये कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट के। तो सी प्रेस करेंगे, और यहाँ से लिस्ट ऑफ लेजर जो ग्रुप दिखा रहा है यहाँ पर, इसमें हम क्या करेंगे कि चुन लेंगे कैपिटल अकाउंट को, इंटर कर देंगे, आ गया। उसके बाद यहाँ पर इंटर मारते हुए यहाँ एड्रेस डाल दीजिए, इंटर करेंगे, कंट्री, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर फिल करना है, प्रोवाइड बैंक डिटेल यहाँ पर फिल करना है। अगर प्रोवाइड करना वाई करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे बैंक का डिटेल डालने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर इंटर कर देंगे, नो कराने देंगे। और पेन आईटी नंबर, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल वहाँ फिल करना था, इंटर कर देंगे, हो गया। ये हमारा किसका लेजर बना है, कैपिटल का। अब हम परचेस का बना दे रहे हैं। परचेस का ग्रुप होगा परचेस अकाउंट, पी प्रेस करेंगे, और इधर से हम परचेस को चुन लिए, इंटर कर देंगे। ये हमारा परचेस का भी लेजर बन गया। अब हम बना दे रहे हैं सेल्स का लेजर।
सेल्स का ग्रुप है, सेल्स अकाउंट एस प्रेस करेंगे और सेल्स अकाउंट को हम यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद देखिए हम वर्ड में चल रहे हैं और देख ले रहे हैं किसका और बनाना है। तो हम किसका किसका कैपिटल का बना दिए हैं, परचेज सेल्स। अब राधा किशोर का भी लेजर क्रिएट करना है आपको, फकीर चंद, सूरज एंड ब्रदर्स, तो इनका भी लेजर क्रिएट करना है। तो हम आ जाएंगे अब टैली में। अब यहाँ पर हम फकीर चंद का, राधा किशोर का बना दे रहे हैं। राधा किशोर क्या है, तो राधा किशोर जो है वो संडी क्रेडिटर है। एस प्रेस करेंगे और संडी क्रेडिटर को हम चुन लेंगे, यहाँ से इंटर कर दिए। अब देखिए हम वर्ड में चल के आपको बता दे रहे हैं कि संडी क्रेडिटर होता क्या है। तो देखिए जो कैपिटल क्या होता है, वह समस्त नगद धन, माल तथा संपत्ति जिसका प्रयोग व्यापार में लाभ उपार्जन उद्देश्य से किया जाता है, उसे हम पूंजी कहते हैं। तो पूंजी तो आपका ये हो जा रहा है। अब क्रेडिटर क्या होता है, जिस किसी संस्था को कंपनी व्यापारी द्वारा कोई धन दे होता है, वे व्यापार को लेनदार या ऋणदाता कहलाते हैं, जिन्हें हम आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष की ओर दिखाते हैं। और जो डेबिटर होता है, देनदार जो होता है, जिस व्यक्ति या संस्था का कोई धन बकाया रह जाता है, उसे हम व्यापार का देनदार या ऋणदाता कहते हैं। इस मत को आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दिखाते हैं। अब परचेस क्या होता है, व्यापार में वह समस्त वस्तुएं जो लाभ और बेचने के लिए क्रय की जाती है, उसे परचेस कहते हैं। क्रय दो प्रकार का होता है, एक नगद तथा उधार। और ऐसे ही सेल्स, जब परचेस रिटर्न क्या है, जो हम बेचे थे वापस आ गया। जब क्रय किया गया माल किसी कारणवश विक्रेता से वापस कर दिया जाता है, तो ऐसे वापस किए गए माल को क्रय वापसी कहते हैं, मतलब परचेस रिटर्न। और सेल्स, जब क्रय किए गए माल को लाभ लेकर बेचा जाता है, तो इसे विक्रय कहते हैं। क्रय की भांति विक्रय भी दो प्रकार की होती है, एक सेल्स और एक सेल्स रिटर्न। तो ये तो था हमारा मेन परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेबिटर, क्रेडिटर, कैपिटल। तो ये इनका डिफिनीशन था, यहाँ से आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया। अब हम टैली में चलेंगे और किसका, राधा किशोर का बना दे रहे हैं। तो राधा किशोर को हम बताएं क्या, क्रेडिटर, क्योंकि ये राधा किशोर लेनदार है। इंटर कर देंगे। उसके बाद हमें किनका बनाना है, फकीर चंद का था। फकीर चंद क्या है, फकीर चंद भी हमारे जो हैं वो क्रेडिटर हैं। तो क्रेडिटर यहाँ अंडर सेलेक्ट है, बस इंटर मारते हुए आप आगे निकल जाइए। ये हमारा हो गया। अब बनाना है हमें सूरज एंड ब्रदर का। तो सूरज एंड ब्रदर का हम बना देंगे। अब सूरज एंड ब्रदर क्या है, ये भी है क्रेडिटर। सूरज एंड ब्रदर क्या कर रहे हैं, यहाँ चल के देख लीजिए वर्ड में। तो सूरज एंड ब्रदर जो है, यहाँ देखिए सूरज एंड ब्रदर से उधार माल खरीद रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ये हमारे जो है लेनदार है, परचेस कर रहे हैं, तो ये हो गए लेनदार, इसलिए हम इनको क्रेडिटर किए हैं। उसके बाद हमें सूरज एंड ब्रदर का भी सेल्स का एंट्री हो गया, परचेस का। अब हमें बनाना है अलमारी। तो अलमारी देखिए क्या है, अलमारी का चल के हम देख ले रहे हैं। अलमारी जो है वो क्या है, फिक्स एसेट्स है। अब एक लोहे की अलमारी क्रय की कितने का, 500 का। तो इसका हम अलमारी का भी लेजर बना देंगे। और अलमारी जो हमारा है फिक्स एसेट्स में आएगा, एफ प्रेस करेंगे और फिक्स एसेट्स को चुन लेंगे। अब उसके बाद हमें किसका बनाना है, वर्ड में चल रहे हैं और देख ले रहे हैं। फकीर चंद को दिए, राधा किशोर को पूर्ण भुगतान में दिए, नगद माल क्रय किया। सीताराम का बनाना है, सीताराम ने उधार माल मंगाया, तो सीताराम का भी हमें लेजर क्रिएट करना है। सीताराम क्या है, मंगवा रहे हैं, तो ये भी है क्रेडिटर। एस प्रेस करेंगे और इनको भी हम कर देंगे क्रेडिटर। सीताराम क्रेडिटर हो गए। अब हमें बनाना है इंश्योरेंस प्रीमियम का। यहाँ देखिए सीताराम का भी हो गया। बीमा की वार्षिक किस्त दी, तो इंश्योरेंस प्रीमियम का लेजर क्रिएट करना है। रामधीन का लेजर बनाना है, चरण ब्रदर्स का बनाना है। और यहाँ पर माल लौटाया है, तो परचेस रिटर्न का भी क्रिएट करना है।
तो यहाँ पर हम बनाएंगे पहले इंश्योरेंस प्रीमियम। शॉर्टकट में हम प्रीमियम कर दे रहे हैं। अब इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो हमारा आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्टली खर्चा हो रहा है। तो आई प्रेस करेंगे और यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का दिख रहा है, तो इसको चुन लेंगे, इंटर। ये हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम का भी बन गया। उसके बाद है रामधीन। तो रामधीन क्या है, डेबिटर की क्रेडिटर। तो यहाँ वर्ड में चलेंगे और यहाँ देखिए दिया है रामधीन से माल क्रय किया। हम रामधीन से माल क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। तो रामधीन जो हमारे हैं ये हो जा रहे हैं क्रेडिटर। एस प्रेस करेंगे और क्रेडिटर को हम यहां से सिलेक्ट कर ले रहे हैं। रामधीन जो है ये हो जा रहा है क्रेडिटर। उसके बाद किसका बनाना है, चरण ब्रदर। चरण ब्रदर क्या है, चरण ब्रदर देखिए क्या कर रहे हैं, चरण ब्रदर्स को माल बेच रहा है। तो चरण ब्रदर्स को हम बेच रहे हैं, तो चरण ब्रदर्स हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिटर हो जाएंगे। एस प्रेस करेंगे और संडी डेबिटर चुन लेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे चरण ब्रदर भी हो गए। उसके बाद सैलरी, सैलरी का हमें लेजर क्रिएट करना है। सैलरी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वर्ड में चल के दिखा रहे हैं, राम कर्मचारियों को वेतन दिया है, कर्मचारियों को वेतन दे रहे हैं। तो कर्मचारियों को वेतन दिया तो इसके लिए हम सैलरी किसी को पे कर रहे हैं, तो सैलरी का ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई प्रेस करेंगे, देखिए सैलरी अगर जैसे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट आपका रिसीव में हो जाएगा। डिस्काउंट पैड भी होता है, डिस्काउंट रिसीव भी होता है, कमीशन पैड भी होता है, कमीशन रिसीव भी होता है। तो जब सैलरी दे रहा है तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम डिस्काउंट का खाता खोल दे रहे हैं, लेजर क्रिएट कर ले रहे हैं। क्योंकि देखिए वर्ड में था कि यहाँ पर 1960 वाला, ये राधा किशोर को पूर्ण भुगतान में दिया 1960। अब यहाँ राधा किशोर से खरीद रहा है तो 2000 का और पेमेंट कर रहा है तो 1960, तो इसलिए डिस्काउंट का भी हमें लेजर क्रिएट करना है। अब डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट रिसीव है, तो ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न आएगा परचेस अकाउंट में। यहाँ से हम परचेस का ग्रुप चुन लेंगे, तो ये हमारा पूरा लेजर क्रिएट हो गया। अब लेजर आपको पूरा देखना है तो एस्केप की से पीछे आइए और डिस्प्ले में आकर आप देख सकते हैं कि आपके कितने लेजर क्रिएट किए हैं। यहाँ पर यहाँ आपका पूरा लेजर दिख रहा है। मान लीजिए आपको कोई इसमें एडिट करना है, जैसे डिस्काउंट हमारा क्या था, रिसीव था, तो इस प्रकार हम डिस्काउंट में आएंगे, बैक जाएंगे, अल्टर से आएंगे, डाउन एरो इंटर कर दिए और यहाँ डिस्काउंट के पास आकर इंटर कर दिए। अब इस डिस्काउंट को हमें क्या करना था, रिसीव, तो इसको हम कर दे रहे हैं रिसीव, REC शॉर्टकट में लिख दिए और इसको हम एक्सेप्ट करके सेव कर लिए। तो ये हमारा डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो इस प्रकार अल्टर से आकर हम कोई वर्ड मिस्टेक हो तो चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया। अब इसकी हम बाउचर की एंट्री कैसे करेंगे, जो भी जितने भी क्वेश्चन ये लेजर में थे इन सबको हमें बाउचर में एंट्री करना है, अकाउंटिंग बाउचर में। तो इसके लिए हम टैली में आ जाएंगे और एस्केप की से पीछे जाएंगे, हम आ जा रहे हैं अब डाउन एरो से अकाउंटिंग बाउचर, इंटर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है पहला क्या था, क्वेश्चन कौन सा बाउचर पहले हम एंट्री करेंगे, पहले हम रिसीव का करेंगे, क्योंकि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कैश। तो इसके लिए पहले हम रिसीव बाउचर खोलेंगे और रिसीव बाउचर के लिए फंक्शन की है F6, या आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए तभी आपका रिसीव बाउचर खुल गया। अब इसमें हम देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो C प्रेस करेंगे और कैपिटल को चुन लेंगे। कैपिटल हमारा क्या हो जा रहा है, क्रेडिट, क्योंकि जो बिजनेस लगाए थे वो कितने से क्या किए थे, 50,000 से, तो 50,000 कर देंगे। उसके बाद C प्रेस करके कैश को चुन लेंगे, ये कैश हमारा 50,000 डेबिट हो गया।
तो एक एंट्री पास हो गया। दूसरा हमारा था क्वेश्चन, दूसरे में क्या है, राधा किशोर से उधार माल क्रय किया तो परचेस टू राधा किशोर। सूरज एंड ब्रदर से उधार माल क्रय किया तो परचेस टू सूरज एंड ब्रदर। सूरज एंड ब्रदर फकीर चंद विश परचेस टू फकीर चंद। तो पहले हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, राधा किशोर को से उधार माल क्रय किया, तो ये हमारा जाएगा जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर लिखिए, फंक्शन की F7 प्रेस कर दीजिए या आप माउस से क्लिक कर दीजिए जो आपका लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट है उधर। अब इसमें हम जनरल वाउचर खोल दिए हैं, इसमें हम ले रहे हैं P प्रेस करेंगे, परचेस को चुन लिए। परचेस का पैसा कितना है, 2000, एंटर कर दिए। परचेस टू राधा किशोर R प्रेस करेंगे और राधा किशोर को ले लेंगे। इस तरह ये भी हमारी एंट्री पास हो गई। और तीसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन फकीर चंद से उधार माल क्रय किया, तो ये भी हमारा है परचेस, P प्रेस के, ये भी हमारा जाएगा जनरल वाउचर में। और परचेस कितना पैसा था, 8000। 8000 की हम एंट्री कर देंगे। 8000 के कौन, फकीर चंद है, तो F प्रेस करेंगे और फकीर चंद को हम चुन लेंगे। F प्रेस करके फकीर चंद को ले लेंगे। ये भी हमारा एंट्री पास हो गया। उसके बाद तक क्या था, परचेस टू सूरज एंड ब्रदर्स। सूरज एंड ब्रदर्स को से उधार माल क्रय किया है, सूरज एंड ब्रदर्स से, यहाँ पर था सूरज एंड ब्रदर्स से उधार माल क्रय किया, तो ये भी हमारा होगा पर जनरल वाउचर में। P प्रेस करके परचेस को ले लेंगे हम। अब पैसा कितना है इसका, 1600, 1600 हो गया। टू कौन था, सूरज एंड ब्रदर्स था, तो S प्रेस करेंगे और सूरज एंड ब्रदर्स को ले लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये भी एंट्री पास हो गया। उसके बाद क्या है, नगद बिक्री हुई। क्या है, नगद बिक्री हुई, कितने का, 2200 का। तो इसको हम किस प्रकार, कौन से वाउचर में जाएगा, ये जाएगा हमारा रिसीव वाउचर में। फंक्शन की F6 प्रेस कर देंगे, रिसीव वाउचर खुल गया। और उसके बाद यहाँ हम 2 का एंट्री ले रहे हैं तो S प्रेस करेंगे और सेल्स को ले रहे हैं। सेल्स कितना है, 2200। कैश C प्रेस करेंगे, कैश को चुन लिए। कैश हमारा डेबिट हो गया और सेल्स हमारा क्रेडिट हो जा रहा है। ये भी एंट्री पास हो गया। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, अलमारी, एक लोहे की अलमारी क्रय की 500 का, तो ये हमारा जाएगा पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर के लिए फंक्शन की F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर खुल जाएगा। यहाँ से पेमेंट वाउचर है तो लोहे की अलमारी क्रय की है, तो हम बाय में क्या बनाएंगे, अलमारी, A प्रेस करेंगे और अलमारी को ले लेंगे। और पैसा था 500, एंटर कर दिए। टू C प्रेस करके कैश को चुन ले रहे हैं। ये भी हमारी एंट्री पास हो गई। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, फकीर चंद को दिए, फकीर चंद को दिए, तो ये हमारा जाएगा पेमेंट वाउचर में, पेमेंट वाउचर में जाएगा। F प्रेस करके फकीर चंद को देना है हमें कितना, 4000, तो 4000 लिख देंगे यहाँ पर, इंटर। फकीर चंद को क्या दे रहे हैं, कैश, C प्रेस करेंगे, कैश को चुन लेंगे। ये भी हमारा एंट्री पास हो गया। उसके बाद क्या था, राधा किशोर को पूर्ण भुगतान में दिए। यहाँ देखिए, राधा किशोर को पूर्ण भुगतान में दिए 1960, तो इसका एंट्री हम कैसे पास करेंगे वाउचर में। तो देखिए राधा किशोर को पूर्ण भुगतान में दे रहा है, तो एक हमारा हो जाएगा पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर खोले हैं, अब R प्रेस करेंगे और राधा किशोर को हम चुन लेंगे। पैसा 1960 हो गया। टू कैश, C प्रेस करेंगे, कैश को चुन लेंगे। और 40 रुपये जो डिस्काउंट था, फिर R जनरल वाउचर खोलेंगे। जनरल वाउचर के लिए फंक्शन की हम F7 प्रेस करेंगे, ये हमारा खुल जाएगा जनरल वाउचर। और जनरल वाउचर में हम R प्रेस करेंगे और राधा किशोर को ले लेंगे। अब पैसा कितना था, केवल 40 था, इंटर। तो ये क्या हो रहा है, ये डिस्काउंट हो जा रहा है, छूट मिल गया, तो इसका 2 एंट्री हो गया। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, तो वर्ड में चल के देख ले रहे हैं। राधा किशोर को पूर्ण भुगतान में दिए। अब यहाँ है नगद माल क्रय किया, परचेस टू
कैश 4000 का है, नगद माल क्रय किया, तो इसके लिए हम कौन सा वाउचर खोलेंगे? पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर के लिए फंक्शन की F5 है। पेमेंट वाउचर खुल गया। अब इसमें देखिए हम लेंगे P प्रेस करेंगे और परचेस की एंट्री को हम पास करा लेंगे। उसके बाद इनका पैसा कितना है? 4000। परचेस टू कैश C प्रेस करेंगे, कैश को ले लेंगे। ये भी एंट्री हमारे पास हो गया। उसके बाद क्या था? सीताराम से उधार माल मंगाया, तो परचेस टू सीताराम, तो ये हमारा जाएगा जनरल वाउचर में। कीबोर्ड से फंक्शन की F7 प्रेस करेंगे और जनरल वाउचर खुल गया है। और इसमें हम करेंगे परचेस टू सीताराम, तो P प्रेस करेंगे और यहाँ से हम परचेस चुन लेंगे। और पैसा कितना था? सीताराम का 1700। S प्रेस करेंगे और सीताराम को हम ले रहे हैं। यहाँ से वर्ड में चल के देख लीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन था सीताराम से उधार माल मंगाया 1700 का, तो परचेस टू सीताराम है, तो ये आपका एंट्री पास हो गया, परचेस टू सीताराम। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? बीमा की वार्षिक किस्त दी है, तो ये हमारा हो जाएगा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर के लिए फंक्शन की F5 प्रेस करेंगे और ये खुल गया हमारा पेमेंट वाउचर। अब I प्रेस करेंगे और इंश्योरेंस प्रीमियम को ले लेंगे। पैसा कितना था? 200। टू C प्रेस करके कैश को चुन लेंगे। ये हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंश्योरेंस तो हो गया। रामधीन से माल क्रय किया, तो परचेस टू रामधीन। परचेस अकाउंट DR टू रामधीन। चरण ब्रदर्स को माल बेचा, तो चरण ब्रदर्स DR। चरण ब्रदर नाम है तो अकाउंट सब नहीं होगा, चरण ब्रदर्स DR टू सेल्स। तो रामधीन से माल क्रय किया, पहले ये वाला क्वेश्चन करें 900 का, रामधीन से माल क्रय किया, तो अब हम टैली में चलेंगे और रामधीन से माल क्रय किया है, तो ये किस वाउचर में जाएगा? जनरल वाउचर में। तो यहाँ से हम F7 प्रेस करके जनरल वाउचर खोल लेंगे और रामधीन से माल क्रय किया, तो P प्रेस करेंगे, परचेस को चुन लेंगे। पैसा कितना है? 900। टू R प्रेस करके रामधीन को चुन लेंगे। परचेस टू रामधीन हो गया। उसके बाद चरण ब्रदर्स को माल बेचा, ये भी हमारे जनरल में जाएगा, तो C प्रेस करेंगे और चरण ब्रदर्स को ले लेंगे। पैसा इनका था 1000। चरण ब्रदर्स टू सेल्स, S प्रेस करेंगे और सेल्स को चुन लेंगे। उसके बाद क्या क्वेश्चन था? उसके बाद क्वेश्चन चल के वर्ड में देख ले रहे। सूरज एंड ब्रदर्स को माल लौटाया है, तो परचेस। सूरज एंड ब्रदर्स को माल लौटाया, तो सूरज एंड ब्रदर्स टू परचेस रिटर्न है। सूरज एंड ब्रदर्स टू परचेस रिटर्न है, किस वाउचर में जाएगा? जनरल वाउचर में। तो जनरल हमारा खुला है, तो S प्रेस करके हम सूरज एंड ब्रदर्स को ले लेंगे। पैसा इनका कितना था? सूरज एंड ब्रदर्स का 200 का माल लौटाया था, तो 200 लिख दिए। टू परचेस P प्रेस करेंगे, परचेस रिटर्न को हम डाउन एरो से सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा 200 का एंट्री पास हो गया। उसके बाद था रामधीन को भुगतान किया, पेमेंट वाउचर है, तो पेमेंट वाउचर के लिए हम फंक्शन की F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर खुल गया। और यहाँ पर रामधीन R प्रेस करेंगे और रामधीन को चुन लेंगे। रामधीन का पैसा कितना था? 860 है। रामधीन टू कैश C प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर है, तो कैश। ये भी हमारी एंट्री पास हो गई। देखिए हम ये जनरल में पहले हम कंपनी क्रिएट किए हैं, कंपनी में जाकर फिर लेजर क्रिएट किए हैं। लेजर जब पूरा बन गया है तो हम जनरल वाउचर की एंट्री करना बता रहे हैं आपको। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि जो भी हम नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन ने कर्मचारियों को वेतन दिया, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? पेमेंट वाउचर में जाएगा, S प्रेस करेंगे और सैलरी को हम चुन लेंगे यहाँ से। और सैलरी कितना था? 140 है। C प्रेस करके कैश को चुन लेंगे।
तो ये हमारी पूरी एंट्री पास हो गई है। अब इसको देखिए, एस्केप से हम पीछे जाएंगे और डी प्रेस कर देंगे तो डिस्प्ले खुलेगा और इंटर कर दिए तो यहाँ से आकर हम ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। और यही चीज़ अगर आपको कोई अपडेट करना है या पूरा वाउचर को देखना चाहते हैं तो ट्रायल बैलेंस में जाकर डिस्प्ले मेनू में जाकर डे बुक में आ जाइए और यहाँ से देखिए आपका दिखाएगा कितने वाउचर की आप एंट्री करके रखे हैं, कितना आपका पेमेंट हुआ है, कितना आपका पैसा रिसीव हुआ है और कितना आपका जनरल में जा रहा है। तो ये सारे आपके वाउचर हैं। डेबिट अमाउंट इनवर्ड ऑन क्वांटिटी है और क्रेडिट अमाउंट आउटवर्ड क्वांटिटी यहाँ पर है। तो ये वाउचर नंबर है, कितने वाउचर कितने पेमेंट के हैं, कितने रिसीव के हैं और ये वाउचर टाइप है। तो ये हमारा जनरल वाउचर जो आपको क्वेश्चन यहाँ दिखाए हैं, इसी क्वेश्चन को हम कैसे लेजर क्रिएट किए। पहले हम इसमें कंपनी क्रिएट किए, कंपनी क्रिएट करने के बाद लेजर क्रिएट किए हैं, लेजर क्रिएट करने के बाद हम वाउचर एंट्री पास किए हैं। वाउचर में जैसे जनरल वाउचर, रिसीव वाउचर, पेमेंट वाउचर। तो ये था हम आज आपको टैली ERP9 में जनरल वाउचर की एंट्री करना बताए हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अपना कीमती से कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।